हेलो स्टूडेंट्स, आज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर में हम देखेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में। लेट R and R' be any two rings. The composition in the two rings have been denoted additively and multiplicatively. Then a mapping F from R to R' is said to be a homomorphism of R into R' if for every AB belongs to R, f of A plus B equal to f of A plus f of B and f of A dot B equal to f of A dot f of B. The homomorphism is called an into homomorphism. तो R और R' अगर दो रिंग हैं हमारे पास, तो रिंग का डेफिनेशन हमने पहले देखा है लेक्चर्स में। रिंग मीन्स कि आपके पास उसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और दो ऑपरेशंस होंगे और रिंग में ऑपरेशन डिफाइन होते हैं आपके। एक एडिशन होता है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन। मतलब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर R प्लस डॉट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एक रिंग कब होता है? जब R प्लस अबेली ग्रुप है, R डॉट सेमी ग्रुप है और इसके साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें सेटिस्फाई होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम मैपिंग ले रहे हैं तो हमने दो रिंग ली हैं, एक रिंग R है, एक रिंग R' है। दोनों में आपके ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तब ये मैपिंग जो R से R' में हम डिफाइन कर रहे हैं, ये होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी R इंटू R' इफ़ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R f ऑफ A प्लस बी इक्वल टू हो f ऑफ A प्लस f ऑफ B के और f ऑफ A डॉट B इक्वल टू हो f ऑफ A डॉट f ऑफ B। और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं कि F जो है वो कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग है। कॉम्पोजिशन आपका जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन प्रिजर्व कर रहा है F, तो ये कहलाएगा आपका इनटू होमोमॉर्फिज्म। अब इनटू क्यों? क्योंकि हमारी जो मैपिंग है R इंटू R' है और इसका मतलब आप लोग जानते हैं, मैपिंग आप पहले पढ़ चुके हैं कि R इंटू R' का मतलब है कि कम से कम R' में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि R के किसी भी एलिमेंट का F इमेज नहीं है। अब यही होमोमॉर्फिज्म ऑन टू कहलाएगा यदि हमको जो मैपिंग F दी है R से R' में वो ऑन टू मैपिंग है और साथ ही साथ कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग है। मीन्स f ऑफ A प्लस बी इक्वल टू f ऑफ A प्लस f ऑफ B है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R एंड f ऑफ A डॉट B इक्वल टू f ऑफ A डॉट f ऑफ B है फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R। तब इस होमोमॉर्फिज्म को हम कहेंगे F जो है वो है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। और यहाँ पर ऑन टू का मीनिंग क्या हो गया आपका कि R' का हर एलिमेंट R के किसी ना किसी एलिमेंट का F इमेज है। यहाँ पे रिंग R' को हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग R। यहाँ पे देखिए हमने इसको वेन डायग्राम से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ये हमारी रिंग R है, ये है R', ये मैपिंग है आपकी। तो हमारा A जैसे मैप हो रहा है f ऑफ A, उसका इमेज यहाँ पे जो होगा तो उसको हम बोलेंगे f ऑफ A। A प्लस B का जो इमेज होगा आपका R' में होगा f ऑफ A प्लस f ऑफ B। A प्लस B f ऑफ A प्लस f ऑफ B में मैप हो रहा है। B जो है f ऑफ B में हो रहा है A डॉट B। ये हमने खाली प्रेजेंट किया है, ऐसे बहुत से एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं, उनकी अलग अलग इमेजेस हो सकती हैं। हर एलिमेंट ए बी के लिए हमारी जो दो कंडीशंस हैं f ऑफ A प्लस बी इक्वल टू f ऑफ A प्लस f ऑफ B और f ऑफ A डॉट B इक्वल टू f ऑफ A डॉट f ऑफ B, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं A प्लस बी एलिमेंट है, इसका इमेज वो कहाँ पे होना चाहिए आपका? वो f A प्लस f B की जो वैल्यू है उसके बराबर। तो यहाँ पे कहीं पे एलिमेंट है एक f A प्लस f B की, मीन्स A का इमेज, ये B का इमेज। तो इनकी जो वैल्यू है, क्योंकि आपको मालूम है प्लस जो है आप ऑपरेशन है हमारा R में भी R' में भी, तो दो एडिशन अगर होगा तो क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो अगर A प्लस बी बिलोंग कर रहा है तो f ऑफ A प्लस बी भी बिलोंग करेगा। A बिलोंग कर रहा है f A और f B है तो f ऑफ A प्लस f ऑफ B भी बिलोंग करेगा। तो ये सब एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे इसमें। और अगर A प्लस बी का मैप जो है मीन्स f ऑफ A प्लस बी हमको कहाँ पे मैप हो रहा है? वो है f A प्लस f B पे मैप हो रहा है। और क्योंकि ये वाला हमने इनटू पहले बताया तो इनटू होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि R' में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि एक R के किसी भी एलिमेंट का F इमेज आपको नहीं दे रहा है या नहीं दिख रहा है। ये ऑन टू मैपिंग है, तो आप देखिए यहाँ पे हर एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन R'। और यहाँ पे भी हमारा कैसा शो हो रहा है? A प्लस बी कहाँ पे मैप हो रहा है? A प्लस बी मीन्स f ऑफ A प्लस बी की वैल्यू हमको कहाँ पे दिख रही है? f ऑफ A प्लस f ऑफ B में।
ए डॉट बी कहाँ पे मैप हो रहा है, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी में, मीन्स एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी। ये एक सिर्फ हमने कुछ एलिमेंट्स, क्योंकि हमने ए बी फॉर ऑल ए बी बता दिया, तो ए बी की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके, और जो हमको डेफिनेशन दी होगी रिंग के बीच में कि मैपिंग कैसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आप जानते हैं मैपिंग मीन्स कि आर से आर डैश में अगर मैपिंग है तो कोई ऐसा नियम या निर्देश हमको दिया है जिसके अंतर्गत आर के एलिमेंट आर डैश से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये था होमोमॉर्फिज्म। सिंबॉलिक फॉर्म में हम इस प्रकार से बताते हैं, आर इज होमोमॉर्फिक टू आर डैश। अब देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो रिंग आइसोमॉर्फिज्म क्या है, एफ अगर मैपिंग है आर से आर डैश में, तो हम जब शॉर्ट फॉर्म में रिंग लिखते हैं तो खाली आर, हमेशा रिंग आर का मतलब ही होता है आपका कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आर प्लस और डॉट दो ऑपरेशन साथ में डिफाइंड है। तो ये मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म इफ कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए, एफ होना चाहिए 1 1, एफ होना चाहिए ऑन टू, और तीसरा एफ फ्रॉम आर टू आर डैश इज होमोमॉर्फिज्म। अब एफ 1 1 है मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, एफ ऑन टू है मतलब हर एलिमेंट आर डैश का, हर एलिमेंट जो है आर के किसी ना किसी एलिमेंट का एफ इमेज होना चाहिए, ऑन टू को हम ऐसे ही दर्शाते हैं। और तीसरा कि एफ जो है आर से आर डैश में वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मीन्स एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी होना चाहिए, एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तब हम इसको बोलेंगे कि ये मैपिंग कैसी है, आपकी आइसोमॉर्फिज्म है, और इसको हम सिंबॉलिकली इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। और आर डैश जो है वो कहलाता है आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर। ये देखिए 1 1 है, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग इमेज हैं, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है तो मैपिंग ऑन टू भी है, और साथ ही साथ कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग है। ए प्लस बी का एफ इमेज कहाँ पे मिल रहा है आपको, एफ ए प्लस एफ बी में, ए डॉट बी का इमेज कहाँ मिल रहा है, एफ ए डॉट एफ बी में। तो एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी सेटिस्फाई हो रहा है, वैसे ही एफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये मैपिंग जो है हमारी 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग भी है, और इसी को हम बोलेंगे ये आर जो है आइसोमॉर्फिक है आर डैश के। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, या कैसे आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है आर एक रिंग है, कैसे एलिमेंट्स है उसमें, ए प्लस बी रूट 3 टाइप के, जहाँ ए बी जो है इंटीजर्स हैं। इंटीजर से मतलब जैसे आपने इंटीजर की वैल्यू 1 और 2 ले ली तो 1 + 2 रूट 3 आर में बिलोंग करेगा, इस टाइप से इंटीजर वैल्यू कोई भी हम ले सकते हैं, प्लस और डॉट। तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो हमको दिया है ए प्लस बी रूट 3 सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आई प्लस डॉट, ये एक रिंग हमको दी है। इफ़ ए मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब आर से आर के एलिमेंट में ही मैपिंग है, लेकिन रूल कौन सा है उसमें, वो रूल है एफ ऑफ ए प्लस बी रूट 3 इक्वल टू ए माइनस बी रूट 3 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, देन शो दैट एफ इज आइसोमॉर्फिक फ्रॉम आर ऑन टू आर। तो यहाँ पे जो हम आर का एलिमेंट ले रहे हैं, अगर ए प्लस बी रूट 3 टाइप का है जहाँ ए बी इंटीजर्स हैं, तो वो आर में कहाँ मैप हो रहा है, राइट साइड वाले सेट में वो मैप हो रहा है ए माइनस बी रूट 3 में। यही हमको उसकी डेफिनेशन दी हुई है, यही रूल दिया हुआ है कि ए प्लस बी रूट 3 जो मैप होगा वो ए माइनस बी रूट 3 में। जैसे अगर ए बी हम 1 और 2 ले लेते हैं तो 1 + 2 रूट 3 कहाँ मैप होगा, 1 माइनस 2 रूट 3 में मैप होगा। आप जानते हैं क्योंकि ए बी इंटीजर्स हैं तो ये एलिमेंट अगर आर में प्रेजेंट है, ये एलिमेंट भी आर में प्रेजेंट होगा। हम क्लोजर प्रॉपर्टीज से और बाकी प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। हमको शो करना है कि आर से आर में जो मैपिंग एफ है वो कैसी है, आइसोमॉर्फिक है। तो हमको क्या क्या बताना होगा, सबसे पहले हमको बताना होगा एफ जो है 1 1 है, फिर हमको बताना होगा एफ जो है ऑन टू है, और तीसरा हमको बताना होगा कि एफ जो है होमोमॉर्फिज्म है या फिर कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मैपिंग एफ जो है 1 1 है, इसको बताने के लिए हमने दो एलिमेंट इक्वल लिए, इमेज इक्वल ली, और हम शो करेंगे कि एलिमेंट इक्वल होंगे। तो देखिए
मैपिंग एफ इज़ 1 1, तो हमने मान लिया कि एफ ऑफ ए प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस डी रूट थ्री है, जहाँ ए बी सी डी सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, आई में। अब हमको जो डेफिनेशन दी है उससे यहाँ से देखिए ए प्लस बी रूट थ्री कहाँ मैप होगा, ए माइनस बी रूट थ्री में, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया ए माइनस बी रूट थ्री। एफ ऑफ सी प्लस डी रूट थ्री कहाँ मैप होगा, तो वो होगा आपका सी माइनस डी रूट थ्री में। अब इसको हमने सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड में सब ले आए, ए माइनस सी माइनस बी रूट थ्री प्लस डी रूट थ्री इक्वल टू 0। ए माइनस सी हमने एक साथ कर दिया, रूट थ्री वाली वैल्यूज़ को एक साथ कर दिया। इनका डिफरेंस अगर 0 है मीन्स ये भी अलग से 0 होगा, ये भी अलग से 0 होगा, और इससे हमको मिल गया, क्योंकि रूट थ्री 0 नहीं है तो ये हमको मिल गया b माइनस डी इक्वल टू 0। तो इन दोनों से हमको मिला a इक्वल टू सी और b इक्वल टू डी। और अगर ऐसा है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू सी प्लस डी रूट थ्री। तो हमने लिया था इमेजेस इक्वल हैं, तो हमको मिला अगर इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट इक्वल है, मीन्स मैपिंग जो है वो होगी 1 to 1। ऑन टू बताना है अब हमको, मैपिंग एफ इज़ ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हम राइट हैंड साइड वाला जो हमारा सेट जहाँ पे मैपिंग हो रही है वहाँ का कोई एलिमेंट लेते हैं और बताते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट में उसका वो किसी का इमेज है। तो यहाँ पर हमने लिया a माइनस बी रूट थ्री आर में बिलोंग करेगा, उसके लिए एक एलिमेंट a प्लस बी रूट थ्री आर में ऐसा है कि f ऑफ a प्लस बी रूट थ्री इक्वल टू a माइनस बी रूट थ्री है फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू i। और इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि मैपिंग जो है वो कैसी हुई, ऑन टू हुई। अब हमको कॉम्पोजिशन प्रिजर्विंग बताना है, और इसको बताने के लिए हमको क्या करना है, वी हैव टू शो दैट f ऑफ a प्लस बी रूट थ्री प्लस सी प्लस डी रूट थ्री इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी रूट थ्री प्लस एफ ऑफ सी प्लस डी रूट थ्री। अगर इसको आप एक एलिमेंट मान लेते हैं तो एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b, ऐसे हमने किया था एफ ऑफ a प्लस b इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ b। ऐसे ही इसको अगर हम एक एलिमेंट मान लें, इसको अगर हम एक एलिमेंट मान लें तो ये कैसा हो जाएगा, एफ ऑफ a डॉट b इक्वल टू एफ ऑफ a डॉट एफ ऑफ b। यही हमको शो करना है, तो वैसे ही इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम बताएंगे। तो आइए पहली वाली प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं एफ ऑफ a प्लस बी रूट थ्री प्लस सी प्लस डी रूट थ्री, ये हमने लिया। इसको अब हम सेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, रूट थ्री वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया और a प्लस सी को एक साथ कर दिया। अब एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, इस पर हमने अब लगाई डेफिनेशन जो हमको दी हुई है मैपिंग की। तो वो थी आपकी कि a प्लस रूट थ्री बी जो है वो a माइनस रूट थ्री बी में मैप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस सी प्लस रूट थ्री बी प्लस डी। तो ये कि कहाँ मैप हो रहा होगा, ये आपको एलिमेंट इसकी वैल्यू जो f ऑफ a प्लस बी रूट थ्री था वो था इक्वल टू a माइनस बी रूट थ्री। तो यही हमने यहाँ पे किया, इक्वल टू a प्लस सी माइनस रूट थ्री बी प्लस डी। ये जो हमको डेफिनेशन दी है उससे हमने लिखा। आप समझ गए होंगे बहुत इजीली, इसको अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब फिर हमने क्या किया, a माइनस बी रूट थ्री को एक साथ कर लिया प्लस सी माइनस डी रूट थ्री को एक साथ कर लिया, और ये जो वैल्यू है फिर आपको देगी f ऑफ a। जैसे हमने इसको लिखे तो पूरा पहले जो हमको डेफिनेशन दी है उससे ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस बी रूट थ्री और ये हो जाएगा f ऑफ c प्लस डी रूट थ्री। यहाँ से उल्टा आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसकी वैल्यू इसके बराबर, इसकी वैल्यू इसके बराबर बाय द डेफिनेशन ऑफ f। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। ऐसे ही डॉट वाला पार्ट है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले f ऑफ a प्लस बी रूट थ्री डॉट सी प्लस डी रूट थ्री है, तो f ऑफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ac, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 3bd, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ad रूट थ्री और bc रूट थ्री। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कर दी वैल्यूज़, रूट थ्री वाले टर्म्स को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। अब इसको एक एलिमेंट मान के और इसको एक एलिमेंट मान के हम फिर से अपनी डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो हो जाएगी एफ ऑफ a प्लस रूट थ्री बी मैप हो रहा था a माइनस, उसकी वैल्यू मिल रही थी हमको a माइनस रूट थ्री बी। तो यहाँ पे f ऑफ AC प्लस थ्री बी डी प्लस रूट थ्री ए डी प्लस बी सी की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, AC प्लस थ्री बी डी माइनस रूट थ्री ए डी प्लस बी सी। समझ गए होंगे आप। इसको हम फिर से सेट करेंगे तो इसको हम वापस लिख पाएंगे a माइनस बी रूट थ्री सी माइनस डी रूट थ्री, और ये वैल्यू हमारी है f ऑफ a प्लस बी रूट थ्री और ये वैल्यू हमारी है f ऑफ c प्लस डी रूट थ्री की।
तो हमने लिख लिया उसको, तो हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। मीन्स हमको जो मैपिंग दी थी वो हमने बता दिया 1 1 है, ऑन टू है, और साथ ही साथ एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, और एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी आर से आर में, आर ऑन टू भी हमने बताया मैपिंग को, तो आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर। तो आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये रेफरेंसेस हैं जो हमने यूज़ किए। प्रॉब्लम्स की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं होमोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिज्म के, आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर हम फिर आएंगे। थैंक यू।